तुलसी ने वीरेंद्र से मांगी माफी। जी हाँ, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाले हैं बड़े ही मजेदार ट्विस्ट। एपिसोड की शुरुआत वीरेंद्र से होती है, जो सभी के सामने यह बात रखता है कि नंदिनी ने उसके बारे में पूछताछ की है। ये सुनकर परी का मन आहत हो जाता है। वीरेंद्र परी से कहता है कि उसे बहुत दुख है कि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई। इसी बीच अजय सभी को बताता है कि वो पहले से ही परी और रणविजय की पुरानी बातों के बारे में जानता था। अजय इंद्राणी से कहता है कि उसे परी के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंद्राणी साफ कहती है कि यह बात उसके लिए मायने रखती है। स्थिति को बिगड़ते देख नोएना बीच में आ जाती है और गठबंधन को बचाने की कोशिश करती है। वो मिहिर और इंद्राणी को एक तरफ ले जाती है ताकि उनसे निजी तौर पर बात कर सके। गायत्री यह सोचती रह जाती है कि आखिर नोएना क्या कहने वाली है। जब नोएना इंद्राणी से बात करती है तो वह कहती है कि मिहिर का परिवार कभी कभी अहंकारी प्रतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इंद्राणी नोएना से पूछती है कि वो आखिर किस बात को छोड़ने के लिए कह रही है, क्योंकि वो वीरेन के अपमान को भूल नहीं सकती। नोएना समझाती है कि अजय परी के अतीत से वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि वो सच्चा प्यार करता है। वो इंद्राणी से अनुरोध करती है कि वो इस रिश्ते को न तोड़े। मिहिर भी इंद्राणी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह चाहता है कि यह रिश्ता बना रहे। साथ ही वह इंद्राणी से माफी भी मांगता है। इंद्राणी इस पर विचार करती है और तुलसी से कहती है कि उसने कुछ गलत किया था, लेकिन अब वह नोएना की बात मानकर रिश्ता नहीं तोड़ रही है। हालांकि वो एक शर्त रखती है, तुलसी को वीरेन से माफी मांगनी होगी। मिहिर तुलसी की ओर से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है और खुद आगे बढ़कर वीरेन से कहती है कि उसे खेद है। वीरेन बिना किसी रंज के माफी स्वीकार कर लेता है और कहता है कि सब कुछ भूल जाना चाहिए। इंद्राणी तुलसी से कहती है कि उसका दामाद बहुत नेकदिल है और सभी लोग विदा लेने की तैयारी करते हैं। अजय परी से विदा लेता है और परी अपने पिता को गले लगाकर उन्हें ये भरोसा दिलाती है कि वह उनका वादा निभाएगी। इस भावुक माहौल के बीच जोड़ी का धैर्य टूट जाता है और वो तुलसी से कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी परी से कहती है कि वो अपनी मां से पुलिस को बुलाने के लिए कहे। इस पर परी नाराज हो जाती है और नंदिनी पर ऊंची आवाज में बोलती है कि उसे पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। परी का मानना है कि नंदिनी उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मिहिर इस मौके पर परी का समर्थन करता है और उसके पक्ष में खड़ा होता है। तुलसी मिहिर को समझाने की कोशिश करती है कि वीरेंद्र भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। नंदिनी भी तुलसी की इस राय से सहमत होती है। गायत्री तुलसी को ये कहकर उलाहना देती है कि वो हमेशा अपनी बहू की बात सुनती है, लेकिन अपनी बेटी की नहीं। वो तुलसी को ये भी कहती है कि नंदिनी परी के लिए खुश नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि यह रिश्ता खत्म कर दिया जाए। नंदिनी सभी के सामने स्पष्ट करती है कि वो परी की भलाई के लिए ही यह सब कह रही है। मिहिर सभी को आश्वस्त करता है कि यह नंदिनी का घर है और वह भी परी के लिए सबसे अच्छा ही चाहती है। वो तुलसी से कहता है कि शादी अगले ही दिन है, इसलिए अब सबको एक साथ रहकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। इन सारी बातों के बीच माहौल में कई भावनाएं एक साथ घुली हुई थीं, किसी में गुस्सा, किसी में दर्द, तो किसी में उम्मीद। वीरेंद्र अब तक चुपचाप स्थिति को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है और चाहता है कि सब ठीक हो जाए। परी भी अंदर ही अंदर चाहती थी कि चीजें सामान्य हो जाएं, लेकिन नंदिनी के सवालों और सलाहों ने उसे बेचैन कर दिया था। अजय बार बार परी को भरोसा दिला रहा था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं मिहिर अपने घर के बड़ों को मनाने में लगा था ताकि कोई और विवाद खड़ा न हो। इंद्राणी की ओर से थोड़ी सख्ती जरूर थी, लेकिन नोएना और मिहिर की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। गायत्री नंदिनी की चिंताओं को नकार नहीं रही थी, लेकिन उसे ये भी लगता था कि बार बार पुरानी बातें उठाने से माहौल बिगड़ सकता है। तुलसी एक मां होने के नाते दोनों पक्षों को समझने की कोशिश कर रही थी, एक ओर अपनी बेटी नंदिनी की सुरक्षा की चिंता और दूसरी ओर परी की खुशियों का ख्याल। दिन का अंत इस उम्मीद के साथ हुआ कि अगले दिन शादी होगी और सभी मनमुटाव दूर हो जाएंगे। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल भी था कि क्या वाकई कल का दिन सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा या फिर किसी नई उलझन की शुरुआत होगी। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ झलकता था कि रिश्ते सिर्फ भरोसे और समझ से ही नहीं, बल्कि समय पर लिए गए फैसलों से भी बने रहते हैं। परिवार के हर सदस्य की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने डर थे, लेकिन सभी की एक ही चाह थी, घर में सुख और एकता बनी रहे। नितिन बहुत परेशान और गुस्से में है क्योंकि उसकी बहन मुश्किल में है।
उसके मन में ये ठान चुका है कि वो इसका जवाब देगा और हालात बदल देगा। लेकिन मालती, जो स्थिति की गंभीरता को समझती है, नितिन को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि अगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगा तो मुसीबत में फंस सकता है। मालती उसे ये भी याद दिलाती है कि उसने पहले ही कुछ गलत कदम उठाए हैं और अब उसे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहती है कि नितिन शांत हो और बिना सोचे समझे कोई फैसला न ले। इसी वजह से वो अपनी बहू से कहती है कि वो नितिन को समझाए और उसे गुस्से से दूर रखे। इसी बीच तुलसी के मन में चिंता बढ़ रही है। नंदिनी उसके पास आती है और उसकी परेशानी को महसूस करती है। तुलसी नंदिनी से कहती है कि हाल की घटनाओं में उसे गलत ठहराया गया और इसका उसे बहुत दुख है। वो नंदिनी से माफ़ी मांगती है, लेकिन नंदिनी सहज भाव से कहती है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी फिर कहती है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी सच्चाई देखना नहीं चाहता और यही वजह है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तुलसी एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने का संकल्प दोहराती है। वो कहती है कि अब उसने तय कर लिया है कि शादी नहीं होने देगी। ये सुनकर नंदिनी चौंकती है और पूछती है कि वो शादी को रोकने का सोच कैसे रही है। तुलसी साफ करती है कि वो नहीं चाहती कि परी का भविष्य खराब हो, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी है। दूसरी ओर वीरेंद्र सबको ये कहता है कि अगर पैसे वापस करने हैं तो कल तक का समय है। मालती वीरेंद्र से कहती है कि वो कल उसके पैसे लौटा देगी। ये सुनकर आशा मालती से पूछती है कि वो इतनी जल्दी पैसे कैसे जुटाएगी। मालती थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसके पास कुछ जरूरी सबूत हैं और कल वो इसके बदले में पैसे लेकर आएगी। मालती के इस जवाब से यह साफ हो जाता है कि वो अपने तरीके से हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। घर के माहौल में तनाव के बीच मुन्नी तुलसी के पास आती है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो तुलसी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने पहले सच नहीं बताया, इसलिए अब वो घर छोड़ने का सोच रही है। तुलसी उसके इस फैसले को सुनकर उसे रोक देती है। वो मुन्नी से कहती है कि वो उसकी मुश्किलें समझ सकती है और उसके भीतर जो साहस है उसकी वह सराहना करती है। तुलसी उसे भरोसा देती है कि हालात सुधरेंगे और वह अकेली नहीं है। मुन्नी तुलसी के शब्दों से भावुक हो जाती है और कहती है कि तुलसी बहुत नेक इंसान है। तुलसी उसे वापस लौटने के लिए कहती है और आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बातचीत में एक अपनापन और विश्वास का माहौल बन जाता है, जिससे मुन्नी का मन हल्का हो जाता है। आने वाला ट्रैक और भी मजेदार होने वाला है। तुलसी अपने फैसले पर अडिग रहती है और रिश्ता तोड़ने का निश्चय कर लेती है। दूसरी तरफ मालती मिहिर से पैसे मांगने जाती है। ये भी सामने आता है कि तुलसी पेन ड्राइव हासिल करने के लिए मालती को पैसे देती है। इस पेन ड्राइव में हो सकता है एक्सीडेंट का सच। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।